तो कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि सब कुछ बढ़िया चल रहा होगा। और देखो पिछले 1.5 महीने से हम लोग मार्वल की सुपर हीरो सीरीज द फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर के हर एक हफ्ते पे न्यू एपिसोड के ऊपर वीडियो बनाते थे। हम लोग उसको साथ में मिलकर देखते थे, बातें करते थे, मजा आता था। लेकिन वो सब कुछ तो पिछले फ्राइडे खत्म हो गया, तो फिर इस फ्राइडे क्या? अगर आप लोगों को सुपर हीरो वाली चीजें देखना पसंद है तो फिर इतना बड़ा सरप्राइज मिलेगा, आपने सोचा भी नहीं होगा उसके बारे में। अगर आप लोगों को पहले से पता नहीं है कि इनविंसिबल क्या है और किस बारे में है, तो मैं बोल रहा था कि आप लोग इस बारे में जरा सोच के देखो कि मार्वल और डीसी की तरफ से जो सुपर हीरो मूवीज आ रही है उसके सब लोग मतलब फैन तो होते जा रहे हैं, लेकिन उनमें से कितनी सारी मूवीज का एक सेट पैटर्न होता है। सुपर हीरो सुपर विलन दोनों के बीच में लड़ाई, एंड में सुपर हीरो जीत गए। लेकिन व्हाट इफ अगर आप लोगों को कुछ एक थोड़ा अलग देखने मिले, अलग देखना है और वो भी इतना ज्यादा अलग कि उसको देखते ही फट जाए, आपको बिलीव ना हो कि भाई मैंने देखा क्या, ये क्या चल रहा है शो के अंदर। लेकिन यहाँ पे कुछ लोग ऐसे जरूर होंगे जो इस वीडियो का थंबनेल देख के बोले होंगे थंबनेल के अंदर एनिमेटेड देख के लग रहा है, उसने टाइटल में अडल्ट लिखा है, तो ये कैसे हो सकता है? मतलब बड़े लोग थोड़ी एनिमेटेड चीज देखते हैं, एनिमेशन इज फॉर किड्स। अगर आप ऐसा सोचते हो तो फिर भगवान बचाए पहले एपिसोड से। नहीं, सच में सीरियसली बोल रहा हूँ, अगर आप लोगों को लग रहा है कि ये चीज एनिमेटेड है तो फिर आप इसको अपनी पूरी फैमिली के साथ देख सकते हो। गलती से भी मत देखना अगर ज्यादा खून खराबा देखना पसंद नहीं है तो। लेकिन मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ इस सीरीज के बारे में, वो आप लोगों को एक्सप्लेन तो जरूर करूंगा बिना स्पॉइलर दिए, लेकिन उससे पहले इंट्रो लाना पड़ेगा, क्योंकि मतलब इस चैनल के इंट्रो में मैं थोड़ा फनी चीजें लिखता हूँ ना, तो फिर वो मेरा कर्तव्य है। मैं हूँ बादल, आप देख रहे हैं। अब देखो, वीडियो के इंट्रो में तो मैंने ऐसा बोल दिया कि आपको इस सीरीज इनविंसिबल के अंदर कुछ अलग देखने मिलेगा, लेकिन जब आप इसका पहला एपिसोड देखोगे तो बोलोगे भाई ये तो डीसी का कॉपी लग रहा है। सच में मेरे खुद के थॉट्स ऐसे थे, मुझे कुछ नहीं पता था कि इनविंसिबल कॉमिक्स है क्या, किसके बारे में है। सीधा मैं शो देखने चला गया और इसके पहले एपिसोड में बोल रहा हूँ ये सुपरमैन की कॉपी है, वो बैटमैन, वो फ्लैश, ये वंडर वुमन, मतलब ये क्या जस्टिस लीग देख रहा हूँ क्या मैं? बट एम लोअर। नहीं, कितना ज्यादा गलत था मैं। ये शो स्टार्ट करने के बाद पहले एपिसोड में आप लोगों को ऐसे थॉट जरूर आएंगे कि मैं शायद जस्टिस लीग का सस्ता वाला कॉपी देख रहा हूँ, लेकिन एपिसोड बीच में बंद मत करना। पहला एपिसोड खत्म होते होते तो दिमाग का भरोसा हो जाएगा। ओ गॉड, चीजें याद आ गई वापस से हो। और है ना, ये वाला पॉइंट उन लोगों से भी कनेक्टेड है जिनको लगता है कि एनिमेटेड चीजें जो होती है वो सिर्फ बच्चों के लिए होती है। आप इस शो का सिर्फ पहला एपिसोड देखो, आपको समझ में आएगा कि ये चीज तो बच्चों के लिए नहीं है। अगर उन्होंने देख लिया तो रात को सपने में मतलब बुरे सपने आएंगे उनको। तो देखो, अब आप लोगों को क्वेश्चन आएगा कि ये शो है किसके बारे में जो मैं इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल रहा हूँ। इस शो का नाम है, और ये शो की कहानी पूरी रिवॉल्व करती है एक सुपर हीरो के अराउंड जिसका नाम है इनविंसिबल। का मतलब होता है जिसको कोई नहीं हरा सकता, लेकिन वो इस शो के अंदर बहुत बार हारता है। उसके पास एकदम ऑलमोस्ट सुपरमैन जैसी सुपर पावर्स हैं, लेकिन क्योंकि उसकी उम्र 17 साल है, वो अभी भी न्यू है सारे फील्ड में, तो वो फिगर आउट कर रहा है कि कैसे होता है सब कुछ। दुनिया को बचाना, सुपर विलन से लड़ना, अपनी गर्लफ्रेंड को मैनेज करना और साथ में इंसान होना। हाँ, शो एनिमेटेड जरूर है, लेकिन इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट्स बहुत ज्यादा डीप जाते हैं। That's what she said. स्टोरी के अंदर एक और बहुत बड़ा एंगल है सुपरमैन से थोड़ा बहुत रिलेटेड, लेकिन मैं उसके बारे में बात नहीं कर सकता क्योंकि सिर्फ उसका ऐसे जिक्र करना भी बहुत बड़ा स्पॉइलर हो जाएगा, तो इसीलिए उसको मैं साइड में रखता हूँ। आप इस शो को जाके देखो, आप जब फिगर आउट करोगे तो फिर आपका भी दिमाग घूम जाएगा। बट एक चीज जिसके बारे में मैं बात कर सकता हूँ और उसको देख के तो फिर मतलब एक्चुअल में दिमाग घूमेगा, इसके अंदर का एक्शन। और क्योंकि ये चीज एनिमेटेड है तो फिर इसके अंदर वो लोग जितना हो सके उतना ज्यादा क्रेजी लेवल का एक्शन डाल सकते हैं। मतलब एक सीन आप लोगों को बताता हूँ जिसके अंदर अपना इनविंसिबल जो हीरो है वो बोलता है मैं अर्थ के लोगों को बचाऊंगा। भले ही वो कितने भी ज्यादा नाजुक हो, 60-70 साल में मर जाते हो, लेकिन फिर भी उनके लाइफ की वैल्यू है। इस चीज को गलत प्रूफ करने के लिए इस शो का जो विलन है वो हीरो को ऐसे पकड़ता है और उसके सामने से मेट्रो आती है। मेट्रो उसके आगे पता है क्या होता है? हीरो तो बेसिकली सुपरमैन है, उसको कुछ भी नहीं होगा, लेकिन वो खड़ा और मेट्रो उसके आर पार बीच में से, और जितने भी लोग उसके सामने आते सब हलवा। वो सीन इतना ज्यादा भयानक और साथ में ब्रिलियंट था ना, क्योंकि उस एक एक्शन सीन से विलन का जो पॉइंट था ना वो इतना ज्यादा क्लियर हो जाता है। मतलब हीरो तो जल्दी मरेगा नहीं, उसकी उम्र 500, 600, 1000 साल रहेगी, लेकिन उसके सामने जो ह्यूमंस है नॉर्मल, जिनको वो बचाने की कोशिश कर रहा है, उनका लाइफ मैटर भी नहीं करता जब वो लोग इतनी आसानी से मर जाते हैं। तो भले ही एनिमेटेड है, लेकिन सुपर हीरोज और उनके एक्शन को लेकर जो भी सारा परिणाम होता है ना वो इतना ज्यादा रियलिस्टिक है कि आज तक शायद डीसी और मार्वल की सुपर हीरो मूवीज में भी नहीं दिखाया होगा। जिस
जिस तरीके से लोग मरते हैं इन सुपर हीरोज की फाइट में। और अब जब एनिमेशन की बात निकल चुकी है तो फिर इस शो को देखते वक्त ना बहुत जगहों पे मुझे ऐसा लगा कि इसका एनिमेशन एकदम बेसिक है। बहुत सारे सीन्स के अंदर ज्यादा मूवमेंट, ज्यादा एफर्ट उन्होंने नहीं लगाया, जिसको लेकर मैं नेगेटिव पॉइंट बोलने वाला था। लेकिन फिर मैंने देखा जब ओमनी मैन फ्लैक्सेंस नाम के प्लेनेट पे घुसता और वहां जो तबाही मचाता है, उसका एनिमेशन इतना ज्यादा स्मूथ, तब मुझे रियलाइज हुआ कि वो जो पहले मैं बेसिक एनिमेशन लेवल की बात कर रहा था वो उन्होंने बजट कम होने की वजह से या फिर पैसे बचाने के लिए किया होगा, जो कि बहुत जबरदस्त बात है। जहाँ पे एक्शन है, जहाँ पे बहुत ज्यादा स्मूथनेस चाहिए वहाँ पे स्मूथनेस है, जहाँ पे ज्यादा एक्शन नहीं है, जहाँ पे चीजें एकदम आराम से है वहाँ आराम से है। क्योंकि इस शो के अंदर अपना मेन हीरो 17 साल का है, वो अभी भी स्कूल या कॉलेज जाता है, तो फिर वहाँ पे थोड़ा बहुत एक टीनेज रोमांस आपको देखने मिल जाएगा। इस शो का जो म्यूजिक था उसी के साथ साथ जो इनविंसिबल का थीम सॉन्ग है जॉन पियास्नो ने बनाया, जिन्होंने डेयरडेविल का भी इंट्रो सॉन्ग बनाया था, काफी ज्यादा कड़क। वॉइस एक्टिंग जितनी भी सारी की गई है कैरेक्टर्स के लिए वो भी बहुत जबरदस्त है। मतलब जेके सिमन्स ने आवाज दिया है तो वजनदार होगा ही। फाइनली यहाँ पे एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए रह जाता है कि क्या आप लोगों को एक मैच्योर एनिमेटेड और एकदम डार्क थीम्स वाली सुपर हीरो सीरीज देखनी है जिसके सामने डीसी यूनिवर्स की मूवीज भी फेल हो जाए? तो इस शो का पहला सीजन जस्ट खत्म हुआ है, उसके अंदर सिर्फ 8 एपिसोड्स हैं 40-40 मिनट के। आप लोगों को Amazon प्राइम वीडियो के ऊपर देखने मिल जाएगा। इसका हिंदी डब अवेलेबल नहीं है। एपिसोड नंबर 1, 7 और 8 बहुत ज्यादा जबरदस्त है, उतने तो देख लेना भाई। बाकी मैंने पिछले हफ्ते जब ये शो देखा था तो फिर उसका अपडेट इंस्टाग्राम पे दे दिया था कि मैं ये देख रहा हूँ, काफी ज्यादा जबरदस्त है। आई होप आप लोगों ने तभी देख लिया होगा। अगर आप लोगों को वैसे वीडियो बनने से पहले रिकमेंडेशन वगैरह चाहिए तो फिर फॉलो कर लो। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, ओमनी मैन, वंदे मातरम।